मेरा तो तुमसे ये सवाल है कि तुम्हें जब दुख हुआ तो तुम रोए क्यों नहीं? क्यों वंचित किए अपने आप को दुख मनाने से, शोक मनाने से? जब रोना आ रहा था, जब बुरा लग रहा था, तो खुलकर रोए क्यों नहीं? ये मेरा एक सवाल है तुमसे, और मैं ये चाहूँगा कि अब भी या अकेले भी कभी भी तुम्हें जब भी लगे मन भारी सा है, बात वही फिर से याद आए ना, तो पहले आंसू बहाना, पहले दम भर कर रो लेना। क्योंकि जो व्यक्ति ना कभी दुख का एहसास करना ही नहीं चाहता, एक पल के लिए आंसू बहाना ही नहीं चाहता, वो खुशी और ठहाकों की भी कीमत नहीं समझ पाएगा। और मुझे तुम्हें ये समझाना है ना कि जिस तरह तुम खुश होते हो, खुशी के पल को महसूस करते हो, अपने मन को एकदम भर आते है, तुम्हारा मन खुश हो जाता है, वैसे ही जब इतना दुख आए ना तो रो लेना चाहिए, मन हल्का कर लेना चाहिए। यकीन मानो, आंसू आ रहे हैं तो उन्हें आने दो, उन्हें आज़ाद करो। अगर वो निकल जाएंगे ना तो दुख कम हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें जैसी हैं वो तो वैसी ही रहनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पर तुम्हारे मन में बदलाव हो जाएगा। और साथ ही साथ जो महामंत्र 1-2 दिन से तुम्हारे मन में ध्यान में आ रहा है ना, उस महामंत्र को बार बार सुनो और पढ़ो। उस महामंत्र को रोज़ सोने से पहले एक बार किसी दूसरे की आवाज़ में भी अगर वो गाया हुआ है तो उसे सुनो। केवल सुनने मात्र से भी ना तुम्हारा मन काफ़ी हल्का हो जाएगा और तुम्हें एकदम से खुशी और शांति महसूस होने लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि घर पर बहुत लोग रहते हैं, और वास्तविक है कि कभी कभी ऐसा होगा कि घर पर एक आध लोग रहेंगे, बाकी सब बाहर रहेंगे, बाकी सब चले जाएंगे। तो अगर जा रहे हैं तो जाना आवश्यक है, ये समझो। जाएंगे तभी तो वापस जल्दी आएंगे, तो इसे भी स्वीकार करो। इतना दुखित मत हो किसी बात को लेकर। अगर दुख है तो या तो उसका जिक्र तब के तब करो, लेकिन लंबे समय तक लेकर मत चलो। सारांश मेरा यही है, कहना मैं यही चाहता हूँ तुमसे। तुम्हारे संदर्भ में रहकर, तुम्हारे साथ रहकर कुछ लोगों को जीने की कला समझ में आई है। कुछ लोगों को ये समझ आने लगा है कि पैसे कम हो या ज़्यादा खुश कैसे रहा जा सकता है। कुछ लोगों को ये समझ आने लगा है कि 2-4 महीने अगर ठीक से तनख्वाह ना भी मिली ना, तो भी कैसे बचत कर कर के घर चलाया जा सकता है। कुछ लोगों को ये भी पता चला है कि उनके आसपास वाले लोग कितने चालाक थे, कैसे उनकी चीज़ों का सम्मान कभी नहीं किए। बहुत आँख खुला है लोगों का, बहुत सीखा है लोगों ने तुमसे, इसलिए तुम्हारे शुक्रगुजार लोग हुआ करते थे और आगे भी रहेंगे। और सुनो ना, तुम जिसे अकेला छोड़ना नहीं चाहते हो ना, अब वो तुम्हें पाकर बहुत खुश है। इस बात का जिक्र वो कर देगा कभी ना कभी कि तुम्हारी दोस्ती ने उसे कितना सहारा दिया है, उसे कितना अच्छा लगा है। हाँ, ये बात सच है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसके जीवन में पहले कभी नहीं रहा है। उसने बहुत सोच समझकर, उसके मन में था कि ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए, और वो एक विशेष प्रकार के गुण वाले लोगों से ही ज़्यादा बातचीत किया करता था। तुम्हारे जैसा पहले कोई उससे मिला नहीं, इसलिए उसे पता नहीं, कभी उसने कोशिश नहीं की, परंतु अब वो दिल खोलकर तुम्हें शुक्रिया भी करेगा, और तुम्हारे साथ वो अपने पुराने सारे ज़ख्म को दूर कर लेगा, शरीर से ही हटवा लेगा। तो किसी का बहुत सारा प्रेम तुम्हें मिलने वाला है, तैयार हो जाओ, खुश रहो।